Hello everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey and I'm here with the third part of chapter 1, that is plant and animal tissue. The students, we have discussed about the plant tissues in the previous videos. In that we have discussed the parenchymatous cells, sclerenchymatous, collenchymatous and chlorenchymatous cells. Then after we have discussed the xylem and phloem. Now it's time to study the animal tissues. So let's start. So students, till parenchyma we have discussed, and if there is any doubt to anyone, was the previous video. Now today's topic is collenchyma. Collenchyma tissue are found beneath the epidermis. कह रहा है कि जो collenchyma cells होती हैं, जो tissues होती हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं. मतलब कि सबसे आउटर लेयर जो होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो प्लांट की हो, वो जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के बाद उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं कोलेनकाइमेटस सेल्स. ये सारे के सारे ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होती है. मतलब प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है, लाइक लीव्स, स्टेम भी कभी कभी कुछ कुछ पार्ट्स का ग्रीन होता है. तो जितनी भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो होती हैं कोलेनकाइमा टिश्यू. द सेल्स आर लॉन्गर देन पैरेनकाइमा सेल्स. ये कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं दे आर लॉन्गर देन पैरेनकाइमा सेल्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज द कॉर्नर्स ऑफ द सेल आर थिक which might appear uneven in the cross section. कह रहा है कि इनके जो सेल्स होती हैं इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल्स के कॉर्नर पे. मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा अगर सेल है सपोज, तो इसके जो कॉर्नर हैं यहाँ ऐसे कॉर्नर्स जो पड़ेंगे वहाँ पे सेलुलोज इकट्ठा हुआ होता है. तो सेलुलोज इकट्ठा होने की वजह से इनका जो शेप होता है वो कभी कभी अनइवन दिखता है. वो भी तब जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं. क्रॉस सेक्शन मतलब उसको काट के जब उसको देखा जाता है तो वो हमें दिखती हैं अनइवन शेप की. मतलब उनका शेप हमें क्लियर नहीं होता है. These cells have a living protoplasm. ये लिविंग सेल होती हैं. इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग होता है. अब मैं आपको प्रोटोप्लाज्म बता दूं. जैसे कोई भी सेल है तो सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस होता है, आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उस लिक्विड पोर्शन जो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी जो सेल का पार्ट होता है उसमें जो लिक्विड होता है न्यूक्लियस को छोड़ के उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. जैसे कि मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि सपोज ये एक सेल है, ठीक, इसमें ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है. तो अगर आप यहाँ पे जितने भी लिक्विड मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे इस पूरे सेल में, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ठीक. और अगर है कभी भी कोई सेल ऐसे प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस न्यूक्लियस के बाहर जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड की, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, तो ये होता है प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ कह रहा है कि इसके अंदर एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये इस वजह से लिविंग रहते हैं ज़्यादा दिनों तक. मतलब ये ज़्यादा दिनों तक, या किसी भी प्लांट में जो लिविंग सेल्स हैं दैट इज़ कोलेनकाइमा, ये काफ़ी दिनों तक लिविंग रहती है. जैसे कि स्टेम हुआ, ब्रांच हुआ, ये सब कैसे होते हैं? ये सब ज़्यादा दिनों तक अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं. दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गन सच एज लीव्स एंड फ्लावर प्लांट्स. ये क्या करते हैं? प्लांट्स के पार्ट लाइक फ्लावर और लीव्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. ये क्या करते हैं? प्लांट्स की बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. ये है स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन है कोलेनकाइमा टिश्यू का.
इसमें आप देख रहे हैं ये एक सेल है, सेल के अंदर ये ब्लैक वाला जो है वो न्यूक्लियस है। इसके बाद आप बाहर ये ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, उसके बगल में ये ब्लैक कलर की जो बॉर्डर बनी हुई है, इसको बोलता है सेल वॉल। किसी भी सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है जो कि ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जब कोई भी चीज़, सपोज ये इस तरह से है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, अगर यहाँ से बीच से आप एक गोला उसका काट दे, मतलब एक लेयर पतली सी आप काट दे, तो ये होता है क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर इसी प्लांट का आप ऐसे प्लेन सेक्शन काटते हैं सीधा, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। तो ये सीधी सीधी रेखा में कटा हुआ है। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। जब इस तरह से देखा गया तो सेल्स कैसी दिखी, ऐसे लंबी लंबी दिखी, और इनके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि ये मोटा ब्लैक वाला आउटर लेयर जो है सेल वॉल है, और इसके अंदर जो ग्रीन मटेरियल है ये उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। नाउ वी हैव स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। Cells of sclerenchyma tissue are rigid and have thick wall made up of lignin। कह रहा है कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, और इनका जो वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और लिग्निन का बना हुआ होता है। दे आर टाइटली पैक्ड, और ये जो सेल्स होती हैं ये टाइटली पैक्ड होती हैं विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। दीज आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होती हैं, जो कि जैसे कि प्लांट का बार्क होता है, छिलका जो होता है, या जो मोटी वाली स्टेम होती है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन लेयर जो आपको दिखती है वो होता है स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू होती हैं वो। दे हैव नो प्रोटोप्लाज्म, इसके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ये क्या करती हैं, प्लांट की बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर ऑफ टू टाइप्स। जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर। दो तरह की होती हैं, स्क्लेरेट्स और फाइबर। स्क्लेरेट्स आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स that are randomly distributed throughout the tissue and their length and width are the same। स्क्लेरेट्स जो होती हैं ये ऐसी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब इनका कोई यूनिफॉर्म जगह नहीं होता है, ये रैंडम ऐसे इधर उधर पड़ी हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और इनका जो लेंथ होता है और विड्थ होती है वो सेम होती है, मतलब कहीं कहीं एक दो सेल पाई जाती है, दो चार सेल कहीं कहीं मिलती हैं, और लेकिन लेंथ ब्रेड्थ इसकी सब सेम होती है। दे हैव थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। ये क्या होती है, ये जो सेल्स होती हैं इनका जो सेल वॉल होता है वो एक प्राइमरी, मतलब एक मोटा सेल वॉल तो होता ही है, उसके अंदर या उसके ऊपर भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स, और ये हार्ड होती हैं, इस वजह से इनको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड आर अरेंज्ड इन थ्रेड। फाइबर्स जो होते हैं मैंने पहले बताया, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो दो तरह की होती हैं, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर। तो स्क्लेरेट्स सेल्स के अंदर बीच बीच में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जिनका वॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, डबल लेयर्ड होते हैं, और वो लिग्निन के बने हुए होते हैं। इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हार्ड होती हैं, इनके अंदर लिविंग सेल्स मतलब लिविंग कंडीशन नहीं होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता है। फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं, लगे हुए होते हैं रूट्स के टिश्यू के साथ, स्टेम के टिश्यू के साथ, लीव्स के टिश्यू के साथ एंड फ्रूट्स के टिश्यू के साथ। देयर इज अ टिनी कैविटी इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो होते हैं जैसे कि फाइबर्स, इनके बीच में छोटी सी कैविटी होती है इन सेल्स के बीच में। दे हैव पॉइंटेड एंड, और इनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है। अब हम देखते हैं फाइबर का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं अगर फाइबर को आप क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे तो वो इस तरह से दिखता है। ये जो है ये एक सिंगल सेल को दिखा रहा है जो कि स्क्लेरेड की है। स्क्लेरेड यानी कि स्टोन सेल जो होती हैं
उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये हार्ड होती है। जैसे कभी भी आप बार्क अगर देखेंगे प्लांट का, वो बहुत ही रफ होता है। कभी आप प्लांट के पास, ट्री के पास जाइएगा, उसके ऊपर की ब्रांच को या स्टेम के ऊपर के पोर्शन को देखेंगे तो बहुत ही हार्ड होता है। तो ये स्केलेटन काइमेटा जो टिश्यू है, ये इसका फाइबर है और ये है स्केलेराइड। दोनों टाइप के टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर आपको दिया है और यहाँ पर उसी जो टिश्यूज़ हैं इनका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया गया है। ये फाइबर का है और ये है आपका स्केलेरेट्स का। फाइबर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। और जो स्केलेटन काइमा टिश्यू दैट इज स्केलेरेट्स हैं, आपको पहले बताया गया कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, साइज शेप लगभग सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके, नाउ we will start the complex permanent tissue. Simple complex permanent tissue और simple permanent tissue, ये दो पार्ट थे आपके टिश्यूज़ में, परमानेंट टिश्यू में। सिंपल में था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, जो कि आपने पढ़ा। एंड नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ, जिस आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह के आते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।